Hi everyone, welcome back to learning. Starting with a thought, our actions are guided by our goals. In the previous lecture, we had seen a very simple method of factorization. In this lecture, we will learn how to factorize quadratic trinomials having irrational coefficients. We will see it by 4 different examples. Let us start with the first example. It is square root of 3 times x square plus 10x minus 8 root 3. Now, in order to factorize, the steps remains the same. The very first thing is to check whether the given polynomial is in its standard form or not. Yes, it is in the standard form. The second step is to check whether the first term is positive or not. Here, the first term is positive also. Then the third step, we forget the variables. If we forget the variables, we are left with 3 numbers. The coefficients of the terms, the first is the square root of 3, the second is 10, and the third one is 8 root 3. Keep one thing in mind that we are not concerned about the signs. हमें साइन से कोई लेना देना नहीं है. फाइन. नाउ फिर हम लोग फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं. सो रूट 3 टाइम्स 8 रूट 3, ये मिल जाएगा 24. Now we need two factors for 24 such that उन्हें मल्टीप्लाई करो तो 24 मिले और उन्हें नाउ अब हम देखेंगे कि लास्ट टर्म का साइन क्या है. नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन. तो 24 के दो फैक्टर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 24 मिले और जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर ये मिडल वाला नंबर मिले. दैट इज द टू फैक्टर्स ऑफ 24 व्हेन सब्ट्रैक्टेड विल गिव मी 10. गेस करो. क्वाइट सिंपल है ना. 12 2s are, so 12 times 2 is 24 and 12 minus 2 is 10. बस अब आओ इसे यूज करें इस पॉलिनोमियल को दोबारा लिखने के लिए. सो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस 10 को रिप्लेस करेंगे 10 के लिए जो डिफरेंस हमने फाइंड किया उससे, दैट इज 12 माइनस 2 टाइम्स एक्स माइनस 8 रूट 3. नाउ जरा चेक करो तो क्या किया हम लोगों ने सिंपली टर्म्स कॉपी किए और सिर्फ एक पार्ट को रिप्लेस किया, वो 10 का वैल्यू जो हमने 12 माइनस 2 फाइंड आउट किया. नाउ ओपन द ब्रैकेट. सो व्हाट विल वी गेट? स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8 रूट 3. अब फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स को ऑब्जर्व करो और देखो कि इन दोनों में कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनसे तुम्हें कॉमन फैक्टर लेना आसान हो. ऑब्वियसली यहाँ इस केस में दूसरा टर्म आसान. तो लास्ट टू टर्म्स का कॉमन फैक्टर क्या है? माइनस ऑफ 2. लेट अस टेक माइनस 2 एज ए कॉमन फैक्टर फ्रॉम द लास्ट टू टर्म्स. सो वी आर लेफ्ट विथ x प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3. अब क्या करते हैं, हम लोग इसी को रिपीट कर देते हैं. सो लेट अस रीराइट दिस. इट इज x प्लस 4 रूट 3. अब यहाँ ऑब्जर्व करो, अपने पास क्या है? x. हमें क्या चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर. तो x को स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा? इसे ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फैक्टर को स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स x से मल्टीप्लाई कर दो. तो अपने पास ये दो टर्म्स बचे. इन दो टर्म्स में कॉमन फैक्टर क्या है? इट इज x प्लस 4 रूट 3. लेट अस टेक दिस एज ए कॉमन फ्रॉम द बोथ. सो वी आर लेफ्ट विथ रूट 3 टाइम्स x फ्रॉम द फर्स्ट टर्म एंड माइनस 2 फ्रॉम द सेकेंड. फैक्टराइज हो गया. क्वाइट सिंपल है ना. लेट अस टेक एन अनदर एग्जाम्पल टू मेक थिंग्स इवन मोर क्लियर. अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. एंड दिस इज 3 रूट 7 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7. इसे फैक्टराइज करने के लिए फिर से सेम मेथड रिपीट करते हैं. वी विल लुक एट द स्टैंडर्ड फॉर्म. देखो तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर का, दूसरा टर्म एक्स वाला और तीसरा टर्म कांस्टेंट टर्म विदाउट एक्स. मतलब ये कि ये एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है. अब दूसरा स्टेप क्या होगा? जस्ट चेक फर्स्ट स्टेप पॉजिटिव है या नहीं. हाँ, फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव है, यानी हमारे पहले दो चेक पूरे हो चुके. अब फैक्टराइजेशन शुरू करेंगे. नेक्स्ट स्टेप क्या है? वी फॉरगेट द वेरिएबल्स को भूल जाओ. तो क्या बचेंगे? 3 नंबर्स. कौन कौन से? 3 रूट 7, 4 एंड रूट 7. याद रखना, हमें इनके साइन से कोई मतलब नहीं. नाउ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर्स. सो 3 रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा?
21। नाउ अब हम लोग 21 के दो फैक्टर्स ढूंढेंगे, ऐसा कि जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 21 मिले और क्या करेंगे, उन्हें ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसे चेक करने के लिए साइन चेक करो कि लास्ट टर्म का साइन क्या है, नेगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जो नंबर बच गया बीच वाला 4, वो नंबर 4 उन फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर मिलना चाहिए। यानी हमें 21 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 21 और सब्ट्रैक्ट करें तो 4 मिलना चाहिए। गेस करो, सोचो, ऐसे दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ऑब्वियसली दीज आर 7 एंड 3। तो इतना कर लेने के बाद, ये नंबर्स मिल जाने के बाद, अगला स्टेप, लेट अस रीराइट द पॉलिनोमियल वंस अगेन। इट इज 3√7 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस 4 को हम लोग रिप्लेस करेंगे 4 के लिए जो डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स मिला उससे। तो वी विल राइट 7 माइनस 3 इन प्लेस ऑफ 4। तो क्या लिखेंगे, इज 7 माइनस 3 टाइम्स एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। जरा ऑब्जर्व करो क्या किया हमने, हम लोगों ने प्रीवियस सारे टर्म्स को कॉपी किया और सिर्फ एक रिप्लेसमेंट किया 4 का 7 माइनस 3 के साथ। लेट अस नाउ ओपन द ब्रैकेट। सो इट इज 3 टाइम्स √7 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस √7। अब चेक करो फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स, किन दो से कॉमन लेना आसान है? ऑब्वियसली द लास्ट टू टर्म्स से। यहाँ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा सिवाय -1 के, तो यहाँ से पहले माइनस कॉमन ले लिया जाए। क्या बचेगा, 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7। यहाँ एक बात ऑब्जर्व करने वाली है, अगर लास्ट टू टर्म्स में से फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेंगे। वो इसलिए कि माइनस कॉमन लेने के बाद जो फैक्टर मिलेगा उस फैक्टर का फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो, इसका खास ख्याल रखना। अब इस फैक्टर को रिपीट करेंगे, दैट इज 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7, और इस फैक्टर के पहले टर्म को पॉलिनोमियल के पहले टर्म से कंपेयर करेंगे। तो क्या मिलेगा, फैक्टर का पहला टर्म 3x है और पॉलिनोमियल का पहला टर्म 3 टाइम्स √7 टाइम्स एक्स स्क्वायर है। तो 3x को 3 टाइम्स √7 टाइम्स एक्स स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, ऑब्वियसली इसे √7 टाइम्स एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा दूसरा कॉमन फैक्टर, स्क्वायर रूट ऑफ 7 टाइम्स एक्स। अब देखो कि हमारे इन दो टर्म्स में से कॉमन फैक्टर क्या है। इट इज 3x स्क्वायर रूट ऑफ 7। टेक इट कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स। तो पहले टर्म में क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 टाइम्स एक्स, और दूसरे टर्म में -1। हो गया ना फैक्टराइज। ये जो दो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे, इन एग्जाम्पल्स में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इरेशनल कोफिशिएंट वाले थे। लेट अस नाउ हैव एन एग्जाम्पल जहाँ के मिडिल मोस्ट टर्म इरेशनल कोफिशिएंट वाला हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स एक्स प्लस 10। यहाँ मिडिल मोस्ट टर्म इरेशनल है। आओ शुरुआत करें, चेक करें। फर्स्ट टर्म स्क्वायर वाला, सेकेंड टर्म एक्स और थर्ड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा स्टेप, क्या फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है? हाँ, यहाँ फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव है, यानी पहले दो चेक्स पास हो गए। आओ अब फैक्टराइजेशन की शुरुआत करें। फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप क्या होगा, वी फॉरगेट द वेरिएबल्स। तो जैसे ही वेरिएबल्स को भूल जाएंगे हमारे पास क्या बचेंगे, विल बी लेफ्ट विथ 3 नंबर्स, 1, 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 10। याद रखना हमें इनके साइन से कोई मतलब नहीं है। नाउ विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, 1 टाइम्स 10 इज 10। अब 10 के दो फैक्टर्स चुनेंगे, कैसे कि उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 मिले, और अब क्या करना है, लुक एट द साइन ऑफ द लास्ट टर्म, पॉजिटिव, यानी उन्हें ऐड करना है, और ऐड करके क्या पाना है, the middlemost number, that is 3 times square root of 5. So we want two factors of 10 जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो 10 और ऐड करो तो 3√5 मिलना चाहिए। आओ ज़रा इस 3√5 वाले टर्म को समझें। दो नंबर्स को ऐड करके 3√5 चाहिए। ज़रा पहले इस 3√5 को समझें क्या है। 3√5 यानी आम बोलचाल की भाषा में 3 पीस √5। तो हमें
कुछ √5 में कुछ √5 ऐड किया तो 3√5 मिल गया। चलो इन कुछ और कुछ को a और b मान लेते हैं। So let us assume these numbers are a√5 and b√5. So a√5 and b√5 when added together will give me 3√5. जरा इसे सॉल्व करें। So take √5 as a common from the left hand side. क्या बचेगा? a plus b times √5 is equal to 3√5. इसका मतलब ये हुआ a plus b का वैल्यू 3 होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है? a√5 एंड b√5 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? 10। जरा इसे भी सॉल्व कर लें। So we get 5 times AB is equal to 10. बोले तो AB is equal to 2. अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, A plus B 3 और AB 2, यानी दो नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो 2 मिले और ऐड करने पे 3। ऑब्वियसली नंबर्स 2 एंड 1 है, तो हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ 10 क्या क्या होंगे? 2√5 एंड √5. 2√5 times √5 is 10 and 2√5 plus √5 is 3√5. आओ ज़रा पॉलिनोमियल को फिर से लिखें। सो विल राइट x² माइनस, अब ये 3√5 को रिप्लेस करेंगे किससे? 3√5 की जगह पर हम विल मेंशन 2√5 प्लस √5 और फिर पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करेंगे। x टाइम्स x प्लस 10। नाउ ओपन द ब्रैकेट, x² माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स x माइनस √5 टाइम्स x प्लस 10। अब फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स में चेक करो किन से फैक्टर लेना, जिससे कॉमन फैक्टर का ढूंढना आसान है। ऑब्वियसली फर्स्ट टू टर्म्स है, तो फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन है क्या? सिर्फ x है। लेट अस टेक कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स। क्या मिलेगा? x टाइम्स x माइनस 2√5। अब ये x माइनस 2√5 को ही तो रिपीट करना है, इसे फिर से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ ऑब्जर्व करो द फर्स्ट टर्म ऑफ द फैक्टर एंड थर्ड टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। क्या है? फर्स्ट टर्म x, थर्ड टर्म माइनस ऑफ √5 टाइम्स x। तो x को माइनस ऑफ √5 टाइम्स x बनाने के लिए माइनस ऑफ √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा दूसरा कॉमन फैक्टर, माइनस ऑफ √5। अब इन दो टर्म्स में से कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा? x माइनस 2√5। चलो लिख लेते हैं इसको। सो x माइनस 2√5 ले लिया। फर्स्ट टर्म से क्या मिलेगा? x, सेकेंड टर्म से क्या मिलेगा? √5। हो गया ना फैक्टराइज? सिंपल है ना? चलो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। x² प्लस 3√3 टाइम्स x माइनस 30। यहाँ भी मिडिल मोस्ट टर्म इरेशनल है। स्टेप 1 चेक करो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो फर्स्ट टर्म x² का, दूसरा टर्म x का और तीसरा टर्म विदाउट x, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नाउ लुक एट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव भी है, यानी हमारे पहले दो चेक्स पास्ट। अब फैक्टराइज करना शुरू करें। स्टेप 1 ऑफ फैक्टराइजेशन, रिमूव द वेरिएबल्स। तो क्या नंबर्स बच जाएंगे? 1, 3√3 एंड 30। अब फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सो 1 टाइम्स 30 इज 30। अब 30 के लिए दो फैक्टर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 30 मिले, और जिन्हें क्या करेंगे? ऐड या सब्ट्रैक्ट। इसके लिए लास्ट टर्म का साइन देखते हैं, ये माइनस है, मतलब मुझे 30 के दो फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा और क्या पाना है? लुक एट द मिडिल मोस्ट नंबर 3√3। दिस मीन्स हमें 30 के दो फैक्टर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो 30 और सब्ट्रैक्ट करो तो 3√3 मिलने चाहिए। अब पिछले एग्जाम्पल की तरह ही उन्हें हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? a√3 एंड b√3। So a√3 minus b√3 is equal to 3√3. Let us solve it. A minus b times √3 is 3√3. This means a minus b is 3. And a√3 multiplied by b√3 should give us 30. इसे भी सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा? √3 times √3 3, a into b is ab, 3ab is equal to 30. So 3ab अगर 30 है तो ab क्या होगा? Obviously 30/3 that is 10. हमें दो कंडीशंस मिल गए, a minus b is 3 and ab is 10.
सोचो कौन से दो नंबर से जिन्हें सब्ट्रैक्ट करो तो 3 मिलेगा और मल्टीप्लाई करो तो 10। सिंपल है ना, 5 एंड 2, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 माइनस 2 इज 3। तो हमारे पास नंबर्स क्या हो गए, a√3 बिकम्स 5√3 एंड b√3 बिकम्स 2√3। तो फैक्टर्स ऑफ 30 क्या क्या मिले, 5√3 एंड 2√3, सच दैट 5√3 टाइम्स 2√3 इज 30 एंड 5√3 माइनस 2√3 इज 3√3। अब इक्वेशन को रिपीट करें, सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस 3√3 की जगह पे क्या लिखेंगे, 5√3 माइनस 2√3 टाइम्स एक्स माइनस 30। और इनफैक्ट हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने सिंपली 3√3 को रिप्लेस किया 5√3 माइनस 2√3 से, और बाकी जो टर्म्स हैं उन्हें सिंपली उनके साइन के साथ कॉपी कर लिया। अब ओपन करो ब्रैकेट, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5√3 टाइम्स एक्स माइनस 2√3 टाइम्स एक्स माइनस 30। अब चेक करो फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स में से किन में से तुम्हारे लिए कॉमन फैक्टर लेना आसान है। ऑब्वियसली यहाँ फर्स्ट टू टर्म्स में आसान है, सिर्फ एक्स ही है एक कॉमन फैक्टर, सो टेक एक्स एज अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम द टू। क्या मिलेगा, एक्स प्लस 5√3। अब इसी को रिपीट करना है, तो इसे रिपीट कर दो, क्या मिलेगा, इट इज एक्स प्लस 5√3। नाउ कंपेयर, इस फैक्टर का पहला टर्म और एक्सप्रेशन का थर्ड टर्म कंपेयर करो। ये x है और वो माइनस ऑफ 2√3 है, तो सोचो x को माइनस ऑफ 2√3 टाइम्स x बनाने के लिए क्या करना होगा, इसे माइनस 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ सेकेंड पार्ट में कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 2√3। नाउ अब इन दो टर्म्स में कॉमन फैक्टर क्या है, ऑब्वियसली इट इज़ x प्लस 5√3। चलो इन्हें भी इन दोनों से एज ए कॉमन फैक्टर ले लिया जाए, तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म से क्या बचेगा, x, और सेकेंड टर्म से माइनस ऑफ 2√3। इस तरह से ये पॉलिनॉमियल भी फैक्टराइज्ड हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग वैसे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स को फैक्टराइज करना सीखेंगे जिनके कोएफिशिएंट्स अल्फाबेट्स हो। Stay tuned for more such lectures. See you soon in the next video with something new to learn. Till then, take care. Bye bye.